हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट मैं सॉरी इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज़ मेरा बहुत सारा काम आ चुकी है और मैं इतनी जल्दी में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक दिन डेली वीडियो अपलोड करने का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अवेकन की साइन सिम्टम्स, आपकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स या फिर आपको क्या क्या और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अवेकन की मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो ये भी बहुत सारी डिटेल्स में बहुत कुछ सारी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ भी ऐसा ही चीज़ हुआ है, हो सकता है। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल्स, जो टैरो रीडिंग बुक करना चाहती है उसके डिटेल्स मैंने दे दिया है। उसको जाकर प्रॉपर तरीके से चेक करना, उसके बाद ही मैसेज करना, ठीक है। गलतफहमी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी ही टाइम वेस्ट होने वाली है। और जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया था उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है। और इनर वर्क कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ मैंने शेयर की है, तो आप जाकर देख सकते हो डेफिनेटली, अगर आप चाहते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। अवेकन साइन सिम्टम्स। टिप्स की जब अवेकन होता है, उसकी ऊपर के दिन जो चक्रास है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि वो अवेकन होने के टाइम एक्टिवेट है, नहीं। डीएफ्स की लाइफ में डीएफ स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है मैस्कुलिन से ज़्यादा। डीएफ्स पूजपाठ करना पसंद करती है, खुद को यूनिवर्स के साथ महसूस करना पसंद करती है। मतलब जो सारे रिचुअल्स है वो मानना पसंद करती है। बट डीएम्स ऐसा नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ हुआ है तो उसका मतलब क्या है, उसके लिए प्रॉपर तरीके से, मतलब जो ग्राउंडेड जो फील होता है कि प्रैक्टिकल होकर सोचना सब कुछ, चाहे वो बिज़नेस में हो चाहे वो फाइनेंस में हो, वो ज़्यादा सब इस लाइफ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है एक डीएम्स। बट डीएम्स अपने लव के ऊपर, अनकंडीशनल लव तो मैं इस वक्त नहीं कहूँगी, बट हाँ, लव वाइब्रेशन इमोशंस ज़्यादा रहता है डीएफ्स की लाइफ में, डीएफ्स की साइड पर। तो इसीलिए डीएफ की लाइफ में डीएफ की जो चक्रास होती है, थर्ड आई, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, ये तीनों एक्टिव होता है। और डिवाइन मैस्कुलिन की नीचे के तीनों चक्र, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सर चक्र एक्टिव होता है। तो होता क्या है, जो डिवाइन फेमिनिन इस अवेकन की जर्नी में आती है, फर्स्ट उनका क्या होता है, उनका ईगो डेथ होता है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ कौन, एक्चुअल में मैं क्या हूँ, मेरा पर्पस क्या है और मैं क्यों ऐसा, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। तो उस टाइम उनको, उनकी जो ईगो की जो डेथ है वो हो जाती है। उनको बहुत सारे बॉडी में पेन मिलता है, बैक पेन होता है, बॉडी के हर एक पार्ट में हो सकता है, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में पेन हो। और मन की जो पेन है, मतलब अंदर से जो पेन होता है डिवाइन मैस्कुलिन की छोड़ने के बाद, वो पेन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ फिज़िकल लाइफ में भी कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की हेल्थ इशू हो जाती है, उसकी डार्क सर्कल आ जाती है आंखों के नीचे, उनकी वेट एक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और बहुत ज़्यादा हेवी हो चुकी है। फिर उनको ऐसा लग रहा है अच्छे से प्रॉपर डाइट नहीं ले पाती है, उसकी टेंशन में, उसके चक्कर में अच्छे से नींद नहीं होती है, ठीक है। बाल झड़ने लगती है, हेयर फॉल होती है, तो ये सारी चीज़ होता है। और वो जब उनकी जब ईगो डेथ होती है, उसके बाद आती है हीलिंग। वो उस उन्होंने जो भी चीज़ खोया है उनको हील करने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने लाइफ में। और हील करने के वक्त एक टाइम आता है जब उनको डाउट आते है कि मैं सच में इस जर्नी में हूँ, या फिर मैं क्या सच में कर पा रही हूँ अपने आप को हील, क्या मैं वैसे फेज़ में तो वापस से नहीं चला जाऊँगी, या फिर मैं इस फेज़ से आगे बढ़ पाऊँगी या नहीं। ऐसे डाउट सारी आती है, वो मेरा डीएम है कि नहीं, बहुत से डाउट आती है।
उसके बाद उनकी लाइफ में एक होप भी आती है कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सच है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली कुछ तो है, डेफिनेटली मैं अच्छे कर पा रही हूँ या फिर मैं अच्छे कर पाऊँगी। एक होप उनको बार बार नज़र आता है, और ये जर्नी में होता ही रहता है, ठीक है। फर्स्ट बस ये दो चीज़ होगा ही होगा, क्योंकि आपको जब भी डाउट आएगा तब एक अंतर मन से आपको ऐसा कहने लगा कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तो बिल्कुल सही है, देखो आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, आप ऐसे जर्नी में हो, ठीक है। तो ऐसे डाउट्स आती है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना ही है, ठीक है। आपको एक होप मिलेगा। उसके बाद इम्पैक्ट्स, आप अपने आपकी जो एनर्जीज है और आपके सामने जो एनर्जीज है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड्स से, आपके फैमिली से, उसकी एनर्जी अच्छी है या फिर नेगेटिव है, वो आपको समझ में आ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो चुकी है, मतलब धीरे धीरे ओपन हो रहा है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई वाइब्रेशन में जा रही है, और बाकी सारे जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप मैच कर रहे हो, उसको रिसीव कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको अंदर से ही डिकोड कर पा रहे हो। बट आप में से बहुत सारे लोग मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज करते हो, कमेंट्स में लिखते हो कि मैम इसका मतलब क्या है। देखिए, आप खुद में ही बहुत सारे आपके पावर्स है, बट आप उसको पहचान नहीं पा रही हो या फिर उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रही हो। उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर सब कुछ है, सब कुछ क्वालिटीज़ है, आप उसको डिकोड भी कर सकते हो, उसको रिसीव भी कर रही हो, बट उनको इस वक्त डिकोड नहीं कर पा रही। उसके ऊपर आप जितना कम करते जाओगे उतना ही आपको उसमें आप और भी अच्छे हो जाओगे, और धीरे धीरे करके आप उस मैसेज को, उस ड्रीम्स को डिकोड कर पाओगी, उस एनर्जी को समझ पाओगी कि ये सही एनर्जी है या नहीं है मेरे लिए सही, तो मुझे इससे कटअप होना है या फिर जो भी चीज़ है। तो उस वक्त आपको ये धीरे धीरे ही सही समझ में आ जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ ये होता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन चालू हो जाती है। छोटी छोटी चीज़, आप अगर सोच रहे हो कि इस वक्त इतना अच्छा मौसम है, अब इस वक्त अगर बारिश हो जाए या फिर बटरफ्लाइज दिखने को मिल जाए तो कितना अच्छा होता। आपके सामने सच में बटरफ्लाइज आ जाएगी। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, आप हाइब्रेशन में जा रही हो, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो, आप जो भी सोच रहे हो ना, अगर आप कुछ गलत सोच रहे हो वो भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। तो नहीं सोचना है आपको गलत कुछ चीज़। अगर आपकी दिमाग में ऐसे कोई चीज़ आ रही है, उसको वहीं पर नेगलेक्ट करो, उसको छोड़ दो, और ऐसे मन में ऐसे क्रिएट करो कि नहीं, वो मैं नहीं था, वो मेरा एनर्जी नहीं था, उसको जाने दीजिए, जो अच्छी एनर्जी से उसको रख दीजिए। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, आपकी धीरे धीरे रूट चक्रा भी ओपन हो जाती है, मतलब ओपन होना शुरू होती है, आप स्टेबल होने लगती हो, आपको स्टडी लाइफ में सक्सेस मिलती है, जैसे कि आप कुछ जॉब करने लगते हो, या फिर अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो भी कुछ ऐसे बिजनेस या फिर शेयर मार्केट, जो भी चीज़ है, आप उसमें घुस जाते हो, और आपके लिए ऑफ़र्स आती है, आप उस ऑफ़र्स को नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उस ऑफ़र को लेना है और उसके ऊपर काम करना है, डेली चक्रेस करनी है, और आपकी रीबर्थ होगा। कैसे? आप पहले जो थे सिर्फ डिवाइन फेमिनिस्ट की एनर्जी में रहते थे या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में रहते थे, बट इस बार क्या होता है, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाते हो। ऐसे ऐसे फेसेस आपके ऊपर क्रिएट होता है, आप खुद क्रिएट करते हो, आपको हेल्प मिलती है एंजल्स से, यूनिवर्स से, ठीक है, गार्डियन एंजल से। तो आपको रीबर्थ होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस में आकर आपको रीबर्थ मिलता है, और आपकी रीबर्थ होने के बाद आप दोनों चीज़ों, आपके अंदर की जो मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज होता है, उसको बैलेंस कर लेते हो, और उसको बैलेंस करते ही जब आप आगे बढ़ोगे, आपके रूट चक्रा की जो आपकी रूट चक्रा एक्टिव होगा, क्योंकि आप इतने दिनों क्या कर रही थी, सिर्फ ऊपर के 3 चक्र के ऊपर काम कर रही थी, बट आप नीचे के 3 चक्र के ऊपर भी काम करने लगे हो, तो आपकी
आप ग्राउंडेड हो जाओगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको नेम फेम मिलेगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप चलने लगोगे। बट खुद के ऊपर घमंड नहीं करना है। स्पिरिचुअल ईगो अगर आ भी जाता है तो उसको समझ के उसके ऊपर काम करके उसको हटाना है। ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं कि मेरे ऊपर तो स्पिरिचुअल ईगो आ चुकी है तो मैं क्या करूँ, मैं इस जन्म को छोड़ दूँ या फिर मैं नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गलती किया तो उसको सुधारने का काम भी आपका ही है। ठीक है, डरना नहीं है, सुधार लो उसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अवेकन की पार्ट 2 ये है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अवेकन कैसे होती है, उसकी प्रोसेस या फिर बॉडी पेन जो भी होता है, बॉडी सिम्टम्स, तो मैंने इस वीडियो में बताया। ठीक है, तो अगर आपके साथ मैच हुआ तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और शेयर कीजिए ताकि सबको ये सारी चीज़ पता चले। जितना हेल्प आप कर सकते हो डेफिनेटली कीजिए। अच्छे रहिए, प्रॉपर तरीके से डाइट लीजिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।